हरियाणा की भाजपा सरकार कितना पारदर्शी शासन जो है वो दर्शाती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार लोग देख चुके हैं। पहले नगर निगम की बैठक और अब ग्रीवेंस की बैठक देखिए अंदर चल रही है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर बैठक को ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भाजपा सरकार का दूसरा चेहरा नजर आया है यहाँ पर। यहाँ ग्रीवेंस की मीटिंग से जो मीडिया कर्मी हैं उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया है। पहले प्रिंट मीडिया से कहा गया कि वो बाहर जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिकॉर्डिंग करने से रोका गया। देखिए तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये है कि ग्रीवेंस का मतलब होता है पब्लिक परिवाद। पब्लिक परिवाद में अगर क्या कुछ ऐसा अंदर चल रहा है जिसकी वजह से प्रशासन, जो जनप्रतिनिधि है, वो नहीं चाहते कि वो जनता के समक्ष आए। बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद ये परिवाद ऐसे हैं जिसमें भाजपा सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली की पोल खुलती नजर आएगी। देखिए ये ग्रीवेंस का एजेंडा है। इस एजेंडे में इस तरह के मुद्दे रखे गए हैं जहां पर पॉल्यूशन की बात रखी गई है, तो वहां पर कहीं पर जो है अवैध कॉलोनियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। साथ ही साथ सड़क नहीं बनी है, इसका रोना कैबिनेट मंत्री के आगे जो परिवादी हैं वो यहाँ सुनाने के लिए आए हैं। सवाल ये है कि तमाम तंत्र है, डीसी है, कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, तोड़फोड़ की जहां बात आती है डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग है, नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता है, लेकिन पार्षद, विधायक, मंत्री होने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर को यहाँ पर इस तरह की परिवार सुनने के लिए आना पड़ता है, जो मात्र अधिकारियों के पास अगर जाए तो उनका समाधान हो सकता है। कहीं ना कहीं अफसरशाही की पोल खोलती हुई ये बैठक नजर आती है, क्योंकि पिछली परिवाद में आपने देखा राव नरवीर किस तरह से सख्त नजर आए थे अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर। पहली परिवाद हुई, डीटीपी इन्फोर्समेंट को लेकर सवाल खड़ा किया कि आखिर अवैध कॉलोनियां क्यों बसाई जा रही हैं। ये केवल क्योंकि देखिए पहली परिवाद जब शुरू हुई तो पहली स्वास्थ्य विभाग की परिवाद थी, उसके बाद डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की परिवाद थी, और दोनों ही परिवादों में अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया हुआ है। और जिस तरह से मीडिया को बाहर किया गया है, एक बार फिर मैं ये बात दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह से सरकारी बैठकों से और खासकर अब सरकारी बैठकों के बाद जो पब्लिक ग्रीवेंसेस बैठक है वहां से पर्दा किया जा रहा है मीडिया से, सवाल कई खड़े करता है और इस बात को पुख्ता करता नजर आता है कि भाजपा सरकार में जो बातें और दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर सोचिए कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस बात को जरूर सोचे कि आखिर ये जो परिवाद है इसमें ऐसा क्या है कि अधिकारी जब बात करेंगे, मीडिया के समक्ष बात करेंगे, तो आखिर क्या कुछ ऐसा होगा जो लोगों के सामने आ जाएगा, तो शायद सरकार और जिला प्रशासन की किरकिरी हो सकती है। सवाल ये है कि भाजपा सरकार पारदर्शी शासन की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद वो पारदर्शिता ना तो कार्यशैली में नजर आती है, ना इस तरह की बैठकों में नजर आती है। अब देखना होगा कि नायब सैनी जो कहते हैं कि जिस तरह से पारदर्शी शासन का दावा करने वाली सरकार अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर लगातार अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है, लेकिन जिस तरह से परिवाद में पिछली बार राव नरवीर ने अफसरशाही की किरकिरी करी, जिस तरह से सवालिया निशान लगाए और विदित हो कि राव नरवीर ने कथित रूप से भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कई ऐसी स्टेटमेंट्स थी राव नरवीर की जो इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित करती थी कि बेशक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात भाजपा सरकार करती आई हो, लेकिन ये अधिकारी ही है कि कथित रूप से सरकार की छवि को प्रभावित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद ऐसे अधिकारियों की पोल ना खुल जाए, इसे लेकर कहीं ना कहीं डर जो है वो भाजपा के मंत्रियों में, भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, और शायद ये अफसरशाही जो अंदर बैठी है, जो नहीं चाहती कि मीडिया के सामने उनका चेहरा उजागर हो, इस वजह से मीडिया को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, जो ना रुकता है ना झुकता है। बेशक इस दरवाजे के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पब्लिक है, परिवादी जो बैठे हैं वो पब्लिक का चेहरा है। परिवादी जो बैठे हुए हैं वो देखिए तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से हैं यहाँ पर।
लेकिन ये जो परिवादी बैठे हुए हैं यही अफसरशाही की पोल जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो खोलते नजर आएंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर चिंतित नजर आते हैं कि आखिर जब अधिकारी किसी जो परिवादी है वो किसी अधिकारी के कार्यालय पर जाता है और चक्कर लगा लगा कर थक जाता है तो वो ग्रीवेंस का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब क्योंकि वहां पर क्या सुनवाई अधिकारी ने की है दफ्तर में, इसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ जवाबदेही बेशक ली जा रही है, लेकिन कथित रूप से अधिकारी को किस तरह से जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये चेहरा मीडिया के समक्ष उजागर ना हो, शायद यही कारण है। और देखिए इसमें एक बड़ा मामला भी है, इस मीडिया को सामने ना लाने के पीछे कारण ये भी हो सकता है, दो इसमें हाई प्रोफाइल मामले हैं। WTC बिल्डर का मामला है, हजारों करोड़ का मामला है, इसके अलावा पेबल डाउनटाउन मॉल का मामला है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हाई प्रोफाइल मामले एजेंडे में आ जाते हैं तो मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जाती है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो पारदर्शी शासन की बात बार बार दोहराती है और अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ये बात कहती है, लेकिन आज की ग्रीवेंस कमेटी की फरीदाबाद की इस बैठक ने जिस तरह का रवैया प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अपनाया है, कथनी और करनी में अंतर ही नहीं बल्कि जो दावा सरकार करती है उस दावे पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।